बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं PSY 631 के असाइनमेंट के सोल्यूशन को डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी असाइनमेंट है वो आप एक दफा देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन फाइल है, मेरे पास क्वेश्चन फाइल अवेलेबल नहीं है, मुझे किसी ने पिक्स भेजी थी इस असाइनमेंट की। तो मेक श्योर किया करें कि आप लोग मुझे फाइल भेजा करें, ठीक है, क्योंकि फाइल को एडिट करना आसान होता है और फिर मैं भी आसानी से काम कर सकती हूँ। तो इसलिए फाइल भेजा करें, मुझे पिक्स ना भेजा करें, ठीक है। तो बेसिकली था क्या, हमारे पास ये सेम पिछले बैच में भी PSY 631 की जो पिछला बैच था उसमें भी सेम ही असाइनमेंट आई हुई थी। उसमें था कि आपने सेल्फ स्टीम को लेकर यही सारा काम यही करना था। पिछले में जो टॉपिक था वो सेल्फ स्टीम था। इसमें आपके पास जॉब स्ट्रेस है। आपके पास 3 टास्क दिए हुए हैं। सबसे पहला टास्क था कि आपने जॉब स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखनी है। कोई सी भी डेफिनेशन जो आपको गूगल से मिलती है आप वो उठा सकते हैं। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप किसी भी थेरिस्ट की दे सकते हो। ये 2 नंबर की डेफिनेशन लिखनी थी, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। जॉब स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ हार्मफुल फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स दैट अकर व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब डोंट मैच द कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज और नीड ऑफ द वर्कर। कि जब आप एक ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जो कि आप जिसका मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है और आपको बेनिफिट बहुत कम मिल रहा होता है। आप ना घर को टाइम दे सकते हैं, उस जॉब की वजह से मिसबैलेंस हो जाता है आपकी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ को लेके। आपके सोशल जो नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। आप अपने जो आपको वर्क मिलता है, जो वर्क रोल्स आपको अवेलेबल होते हैं जो को आपको करने हैं, आप उनको भी बेटर तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से एक इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस आपको रहती है, ठीक है। मतलब फिजिकल स्ट्रेस की वजह से जो फिजिकल हार्म कितना आपको हो सकता है, हेडेक रहता है कुछ लोगों को। उसके अलावा कुछ लोग इतना स्ट्रेस जॉब का ले लेते हैं, अपने बिजनेस को ले लेते हैं कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका भी स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो आप इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और काफी आपकी सेहत को बहुत ज्यादा इससे नुकसान होता है, ठीक है। और आप जॉब स्ट्रेस कैन लीड टू द पुअर हेल्थ एंड इवन इंजरी तक भी आप जाते हैं। कुछ लोग जॉब की स्ट्रेस के थ्रू सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसलिए जॉब स्ट्रेस एक बहुत ही सीरियस मैटर समझा जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था, जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, आपने लिखने थे एलिमेंट और इंडिकेटर ऑफ जॉब स्ट्रेस। अब आप सबने अपनी जो भी आप डेफिनेशन लेंगे उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। मैंने क्या लिखा है, मिसबैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, ये एक इंडिकेटर है जॉब स्ट्रेस का कि इसके थ्रू जॉब स्ट्रेस हो सकती है। जब आपकी फैमिली कहेगी कि आप हमें टाइम नहीं देते, आप काम जो आपकी जॉब है उधर भी आप सही से परफॉर्म नहीं कर सकते, घर वालों की भी बातें सुन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए अकर हो जाएगी। सपोर्ट नेटवर्क ऑफ कोवर्कर्स, आप कोवर्कर्स अगर आपके अच्छे हैं तो फिर तो इस स्ट्रेस में आपको कोप करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आपके कोवर्कर्स अच्छे नहीं है, वो आपके साथ आपको सपोर्ट नहीं करते, समटाइम्स आपकी हेल्थ इशू की वजह से या आपको कहीं जाना है, कोई फैमिली गैदरिंग है और आप अपने किसी कोवर्कर से कहते हैं कि आप मेरी जगह शिफ्ट कर लो और वो आगे से इनकार कर दे, तो इस तरह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आप भी किसी की हेल्प करेंगे तो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जो सपोर्ट नेटवर्क होता है अगर वो आपका अच्छा नहीं है कोवर्कर्स के साथ, तो फिर भी प्रॉब्लम्स होते हैं। वर्क रोल्स कि आपको जो भी असाइनमेंट्स मिलती हैं आप उनको सर पर सवार कर लेते हैं और आप इसी दौरान आपसे जो भी असाइनमेंट आपको मिली हुई है उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। कैरियर कंसर्न्स में बेसिकली क्या आता है कि जब एक जगह पे इंसान जॉब कर रहा होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि वो नहीं देख पा रहा होता है कि इस जॉब में मेरे ग्रोथ के कितने चांसेस है। मतलब एक ही पोस्ट पे मैंने रहना है। अगर किसी इंसान को हो ना कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रमोशंस मिलेंगी, तो वहां पे इंसान का दिल लगता है, वो दिल लगाकर काम करता है, क्योंकि उससे एक लालच होती है कि मेरी जॉब बढ़ेगी, मेरी विद द टाइम मेरी प्रमोशन होगी। एक प्रमोशन से एक तो इज्जत मिलेगी, ऊपर से आपकी पे में भी इजाफा होगा। तो ये एक और सिचुएशन होती है। तो कैरियर कंसर्न्स भी हैं कि अगर आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पे आपको अपने फ्यूचर गोल्स कुछ भी नजर नहीं आ रहे, आपकी फ्यूचर ग्रोथ नहीं नजर आ रही, तो उसका भी वो भी स्ट्रेसफुल माहौल बनाने में एक अहम किरदार अदा करती है। तो ये
जो डेफिनेशन थे इसके आपके 2 नंबर हैं और एलिमेंट्स आपने 4 ही लिखने हैं, उन्होंने पहले से बता दिया है, तो इसके 4 नंबर हैं। नेक्स्ट वन क्या था कि आपने आइटम्स क्रिएट करनी थी। इधर लोगों को परेशानी होती है कि कैसे आइटम्स, भाई सिंपली आपने क्या करना है कि आपने कर देना है सिंपल एक एक लाइन लिखनी है, जिस तरह से स्केल्स होते हैं। ये ऐसे स्केल्स आप अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किए हुए हैं टेस्टिंग वगैरह की, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग का है, तो अगर आपने कुछ कोर्स किए हुए हैं, अगर आप एमएस के भी स्टूडेंट है या जिस भी आपकी फील्ड से तल्लुक़ है, अगर आपने ऐसे कोई कोर्सेज किए हुए हैं जिनमें आपको टेस्टिंग पढ़ाई हुई हो, तो वहाँ सारे साइकोलॉजी की टेस्टिंग इस तरह से ही होती है कि डिप्रेशन का एक टेस्ट होता है, एंग्जाइटी का टेस्ट होता है और फोबियाज के टेस्ट होते हैं, तो सेम इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये जॉब स्ट्रेस का भी आपने खुद स्केल बनाना है कि जॉब में जो भी आपके इंडिकेटर इन्वॉल्व हैं इनको लेकर आपने आइटम्स बनानी है, ठीक है। ये 8 फजूल में आ गया, ठीक है, अब सही है, यहाँ ये लिखना था, ठीक है। तो आपने इस तरह से सिंपल छोटी छोटी लाइन लिखनी है। वहां पे जो आपके असाइनमेंट की फाइल है उधर आपको दिया हुआ है कि आपने बहुत लंबी लाइंस नहीं लिखनी, आपने इजी टू अंडरस्टैंड आइटम्स बनानी है। आइटम्स मतलब इस तरह से आइटम, और वहां पे एक लास्ट वाला है कि आपने 5 पॉइंट स्केल यूज करना है। वो मैं बताना चाहती थी कि 5 पॉइंट स्केल क्या होता है। ये जो है स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री और नॉट डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ये जो चीज होती है ये होती है 5 पॉइंट स्केल कि आप माई वर्क इज स्ट्रेसफुल। एक सिंपल सी बात है कि मेरा जो काम है वो स्ट्रेसफुल है। अब आपने मार्क करना है कि आप इस बात से कितने % एग्री करते हैं। आपका अगर वर्क फुली आप स्ट्रेसफुल है, आप उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे। अगर आप एवरेज लेवल पे हैं तो एग्री। अगर आप बिल्कुल ही दरमियानी है कि आप ना इससे एग्री करते हैं ना इससे डिसएग्री करते हैं, तो आप नीदर एग्री नॉर डिसएग्री करेंगी। और अगर आप इससे डिसएग्री करते हो तो डिसएग्री। अगर आप इससे बिल्कुल ही आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आप इसको स्ट्रांगली डिसएग्री पे टिक करेंगे। आपने टिक वगैरह नहीं करना, मैं अगेन से बता रही हूँ। आपने जस्ट ये आइटम्स क्रिएट करने हैं, वो आपसे टेस्ट बनवा रहे हैं एक किस्म का। अगर आप साइकोलॉजिकल अगर किसी रिसर्च जगह पे उस जगह पे जाते हैं जहां आप किसी रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो आप वहां जाके ये बना सके। वो सिर्फ इसलिए बना, आपने यहाँ पे कुछ भी मार्किंग नहीं करनी, आपने जस्ट बनाना है। ये तो सबका सेम होगा, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री, ये तो सबके साथ ही आएगा और सब आप भी सारे आप सबने भी यही लिखना है, ठीक है। अब जो आइटम्स क्रिएशन है, आप इसको लेके आपने अपनी अपनी वर्डिंग में करना है, सेम नहीं करना, फिर आप लोगों को आ जाएगा कि आप लोगों ने चीटिंग की है। तो इसलिए आपने सेम नहीं करना बिल्कुल भी, आपने इनको अपनी अपनी वर्डिंग में लिखने। आपको गूगल पर बेतहाशा आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, आप वहां से लें और अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करते जाएं, ठीक है। अब फर्स्ट आपको समझ आ गई माई वर्क इज स्ट्रेसफुल। सेकंड है थिंकिंग अबाउट माई जॉब मेक मी फील एग्जॉस्टेड, कि जब भी मैं अगर आम रूटीन में भी अपनी जॉब के बारे में सोचता हूँ कि मैंने सुबह जॉब पे जाना है, तो उससे मुझे एग्जॉस्शन होना शुरू हो जाती है, डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो इसको भी आप इस तरह से स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री नीचे लिख देना। एट वर्क आई ऑलवेज फील अंडर प्रेशर, कि जब भी मैं वर्क करता हूँ मैं हमेशा ही अंडर प्रेशर रहता हूँ, मतलब मुझसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हर वक्त ये प्रेशर रहेगा मेरे पे कि मैंने सब कुछ सही करना है। तो आप इस के नीचे भी आपने वही 5 पॉइंट स्केल लिख देना है। नेक्स्ट वन इज आई ऑलवेज फील हेडेक व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी, या फिर ड्यूटी लिख सकते हैं, जॉब लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं जॉब पे होता हूँ तो एक मुझे हेडेक रहता है हर वक्त। तो ये एक स्ट्रेस की वजह से होता है ना कि आपने उस चीज को अपने माइंड पर बहुत ज्यादा सवार कर लिया है। आई फील नो फ्यूचर ग्रोथ इन माई रिसेंट जॉब। आप देखें पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि जो 7 आइटम्स है, ये आपको जो आपने ऊपर एलिमेंट्स लिखे हैं उनसे रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो आपने ऊपर डेफिनेशन और एलिमेंट्स लिखे हैं उनसे आप रिलेटेड कोई आइटम्स लिखे ही नहीं, आपने उनसे रिलेटेड लिखने। अगर आप ये सारे पढ़ेंगे और ऊपर जाके मेरी डेफिनेशन और एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो ये इंटरलिंक्ड है। वही वर्डिंग को मैंने अपनी वर्डिंग में करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, उसको एक लाइन बना के। तो जब भी मैं अपनी जॉब के बारे ये जो मेरी अभी रिसेंट जॉब चल रही है, मैं उसको लेके अपना फ्यूचर ग्रोथ नहीं देख रहा, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकती है। जॉब इज
ये आई लिख गया है, ये नहीं लिखना, ठीक है। जॉब इंटरफेयरिंग विद माई फैमिली लाइफ, कि मेरी जो जॉब है वो मेरी फैमिली लाइफ के साथ बहुत इंटरफेयर कर रही है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद मंजर। अच्छा मेरी बात सुने, वहां पे उन्होंने लिखा है डबल बैरल्ड और डबल नेगेटिव आइटम्स। डबल नेगेटिव होते हैं जिसमें आप अगर दो चीजें बता रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जितना छोटा बनाएंगे उतने गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जितनी छोटी लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो डबल नेगेटिव्स की तो यहाँ पे बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आप छोटी छोटी लाइंस लिखना है, ठीक है। डबल नेगेटिव्स मीन कि आप एक ही वर्ड में दो नेगेटिव सेंटेंस, एक ही आइटम में दो नेगेटिव सेंटेंस चूज करें। डबल बैरल्ड मीन कि आप एक ही आइटम में दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी नहीं करना। ये कुछ आप अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, अगर PSY 631 पढ़ते हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई हैं। ये कुछ चीजें बताने, आप जितना छोटा लिखेंगे इतने ये जो डबल नेगेटिव, डबल बैरल्ड, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप छोटे छोटे से ये आइटम्स क्रिएट करें। आइटम्स बेशक यही उठा लें आइटम, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये नहीं उठा सकते, लेकिन इनको आप अपनी वर्डिंग में करें, इनकी वर्डिंग चेंज करें। जैसे जहां पे एग्जॉस्टेड आप यहाँ पे लिखें व्हेन थिंकिंग अबाउट माई जॉब मेक मी फील डिस्ट्रेसफुल। कि जब भी मैं जॉब के बारे में वो मेरे लिए डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। माई वर्क इज उसके बाद आप हेल्थ को लेकर किस तरह से बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे हेल्थ का एक भी नहीं लिखा हुआ, आप हेल्थ को लेकर एक बना देंगे। जब भी मैंने हेल्थ को लेकर बनाया हुआ है सच हेडेक वाला, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि माई जॉब मेक मी फील अनहेल्दी। तो इस तरह से आपने सिंपल सी लाइंस लिखनी है बस, और आपने कुछ भी नहीं करना। होप सो आपको क्लियर होगा। ये जो 7 आइटम्स हैं, इनके हर आइटम के 2-2 नंबर हैं, मतलब 1 नंबर तो इसका होगा ना लिकर्ट स्केल का, वो तो आपके मतलब पक्के ही पक्के, ठीक है। वो तो सब में सेम ही आना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप 5 पॉइंट स्केल ही यूज कर सकते हैं। बाकी आपके 1-1 नंबर इसका होगा, तो 7 आइटम्स हैं, तो 14 नंबर इसके हैं, 4 नंबर इसके हैं, 18 एंड 2 नंबर की ये डेफिनेशन होगी। आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। होप सो आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ी सी बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी अगली किसी GTB या असाइनमेंट के सोल्यूशन में मुलाकात होती है। और एक बात यहाँ पे कोट करती जाऊँ कि अगर आपको कोई असाइनमेंट चाहिए होती है तो काइंडली आप यहाँ पे कमेंट्स करते रहते हैं, और मुझे पहले क्वेश्चन फाइल मेल किया करें, उसके बाद यूट्यूब पे आके आप मेंशन कर दिया करें कि हमने आपको सेंड कर दिया, काइंडली देख लें, ठीक है। क्योंकि अभी पीछे क्या हुआ है कि मुझे असाइनमेंट्स बहुत से लोगों ने सेंड किया और यहाँ पे मेंशन नहीं किया, और उससे क्या हुआ कि वो स्पैम में पड़ी रही, और मैंने बहुत जब डेट गुजर गई तो तब मैंने जाके देखी हैं। तो पहले तो मुझे मेल किया करें और क्वेश्चन फाइल मेल किया करें, पिक्चर्स ना मेल किया करें, क्योंकि फिर उसको एडिट करना आसान होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे आके मेंशन भी किया करें कि हमने आपको इसकी असाइनमेंट भेजी है, सब्जेक्ट भी मेंशन किया करें कि इस सब्जेक्ट की हमने आपको असाइनमेंट भेजी है, काइंडली देख लें।